हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका पहचान देखेंगे। तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आवे तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तो आपको बस वाक्य में ढूंढना क्या है? ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आवे तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में क्या है, मैं सुबह टहलता हूँ, लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है? ता है। तो जब ता है आ गया तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक। दूसरा इसका क्या दिया है, इस सेंटेंस का प्रयोग मुख्यतः आदत का बोध कराने में होता है। कहाँ पर होता है? तो इस सेंटेंस का प्रयोग मुख्यतः आदत हैबिचुअल एक्शन का बोध कराने में होता है। एग्जाम्पल में मैं सुबह टहलता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा? आई वॉक इन द मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? आई वॉक इन द मॉर्निंग। मैं सुबह टहलता हूँ। आई वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक। दूसरा इसका क्या दिया है? सूर्य पूरब में उगता है, तो इसका क्या बन जाएगा? द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो आप लोग इसको पहचानोगे कैसे? तो लास्ट में बस आपको क्या ढूंढना है? ता है, क्या ढूंढना है? ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आवे तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अगला हम लोग देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? तो सकारात्मक वाक्य होता है। तो इसका बनाने का रूल, इसका बनाने का नियम क्या है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है? कर्ता। उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस अदर वर्ड लगाएंगे। ठीक। तो सब्जेक्ट हमारा कौन कौन सा होगा? तो एनी नेम, कोई भी जो नाम दिया रहेगा वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से आई, ही, सी, इट, दे, यू, ईटीसी ये सब हमारे क्या होते हैं? तो ये सब हमारे सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? तो सब्जेक्ट होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं वर्ब। तो वर्ब हमारा क्या कैसा हो जाएगा? तो ईट, ड्रिंक, गो, कम, एक्शन वर्ड। कोई भी एक्शन वर्ड जो दिया रहेगा वाक्य में तो वही हमारा वर्ब हो जाएगा ईटीसी। ये इसका एग्जाम्पल है, वर्ब का एग्जाम्पल है। ठीक। अब हम लोग देखते हैं तो वर्ब में एस या एस किस में लगाते हैं? तो एस या ई एस। तो एस या इस हम लोग किस में लगाएंगे? जब वह ही, सी, इट या नाम दिया रहेगा। जब वह ही, सी, इट या नाम दिया रहेगा तब हम इसमें क्या लगाएंगे? एस या ई एस लगाएंगे। ठीक। पर में एस या ई एस लगाएंगे। और उसके बाद से आई, वी, यू, दे इसके साथ नहीं लगता है, इसके साथ एस या ई एस नहीं लगता है। चलिए अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है मैं एक आम खाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों का क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हमारा आई हो जाएगा। क्या होगा? आई। तो सबसे पहले लिखेंगे आई और उसके बाद से हमें क्या लगाना है? वर्ब का फर्स्ट रूप या फाइव रूप लगाना है। ठीक। तो आई, तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा? खाना। तो इसका क्या हो जाएगा? आई ईट। खाना का स्पेलिंग क्या होता है? ईट। आई ईट एक मैंगो। तो आई ईट ए मैंगो। आई ईट ए मैंगो। तो इसका क्या बन जाएगा? आई ईट ए मैंगो। ठीक। आई के साथ हम लोग जब आता है तो उसमें एस या ई एस नहीं लगाते हैं। दूसरा हमारे पास दिया है तुम दूध पीते हो। तो तुम का स्पेलिंग, तुम हमारा क्या हो जाएगा? तो तुम हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? तुम हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा? यू। और ड्रिंक का मतलब ये वर्ब। सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या लिखना है? वर्ब।
तो वर्ब इसमें क्या है, पीना, तो पीना का स्पेलिंग क्या होता है, ड्रिंक, तो यू ड्रिंक मिल्क, क्या हो जाएगा, यू ड्रिंक मिल्क, मिल्क मतलब क्या होता है, दूध होता है, तो इसका क्या बन जाएगा, यू ड्रिंक मिल्क हो जाएगा। तीसरा हमारे पास दिया है मैं पढ़ता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, और पढ़ना का क्या होता है, रीड, तो आई रीड, आई रीड बन जाएगा, क्या हो जाएगा, आई रीड हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, अगला सेंटेंस क्या है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो वह का इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वह, सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, वह, तो वह का स्पेलिंग क्या होता है, तो ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ही, सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, तो वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, जाना, क्या है, जाना, तो जाना का स्पेलिंग क्या होता है, गो, और गो जब ही आ गया तो इसमें एस या ई एस लगाते हैं, तो ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, तो इसका क्या हो जाएगा सेंटेंस, ही गोज़ टू स्कूल हो जाएगा। ठीक, एस या ई एस हम लोग किस में लगाते हैं, तो जब वह ही सी इट या कोई भी नाम दिया रहेगा तब हम उसमें एस या ई एस लगाते हैं। ठीक, और आई वी यू दे के साथ हम लोग एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं, अगला हमारे पास क्या दिया है, वह अंग्रेजी पढ़ता है, क्या दिया है सेंटेंस, वह अंग्रेजी पढ़ता है, तो वह क्या बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, इसका स्पेलिंग क्या होता है, ही। अब सब्जेक्ट के बाद से वर्ब लिखना है, तो वर्ब इसमें क्या दिया है, पढ़ना, तो पढ़ना का स्पेलिंग क्या होता है, रीड, तो ही रीड, अब ये ही आ गया तो ही के साथ में एस लगेगा, तो ही रीड्स इंग्लिश, ही रीड्स इंग्लिश, ही रीड्स इंग्लिश। अगला हम लोग देखते हैं, वाक्य नंबर 6 देखते हैं, सेंटेंस हमारा 6 क्या है, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, तो उसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह का स्पेलिंग होता है ही, जाना, जाना का स्पेलिंग क्या होता है, गो, और गो में हम लोग ई एस लगाएंगे, तो ही गोज़ टू मार्केट, ही गोज़ टू मार्केट, ही गोज़ टू मार्केट। ठीक, लता पढ़ती है, तो लता क्या है, सब्जेक्ट है, लता क्या है, सब्जेक्ट है, तो एनी नेम आ जाएगा, कोई भी मतलब नाम आ जाएगा तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो लता, लता का क्या हो जाएगा, लता नाम है तो लता सब्जेक्ट है इसमें, तो लता, पढ़ना का क्या हो गया, रीड, READ रीड, और ये क्या है, नाम है तो इसमें एस लग जाएगा, तो लता रीड्स क्या हो जाएगा, लता रीड्स हो जाएगा। अगला हमारे पास वाक्य क्या है, मैं शाम को पढ़ता हूँ, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है, तो आई रीड इन द मॉर्निंग, आई रीड इन द मॉर्निंग, इवनिंग होगा, आई रीड इन द इवनिंग, आई रीड इन द इवनिंग। ठीक, तो ये था पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम लोग अगला देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, ठीक, निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य होता है। तो चलिए इसके हम लोग रूल देखते हैं। तो सबसे पहले इसका रूल क्या है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद से डू या डज दोनों में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद से नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। बस ये है रूल, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है। अब हम लोग देख लेते हैं डू या डज किसके साथ में लगता है। तो जो डू होता है वो डू किसके साथ में आएगा, तो आई यू वी दे, और बहुवचन के साथ, किसके साथ, बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, तो डू का प्रयोग करेंगे। और डज, डज किसके साथ आएगा, तो ही सी इट, और कोई भी नाम हो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो उसके साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। किसके साथ प्रयोग करेंगे, तो डज का प्रयोग करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में हमारा पहला क्या दिया है, आई
मतलब मैं नहीं खाता हूँ। तो मैं, इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट खोजेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं। तो मैं का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? आई। उसके बाद से डू लगाना है। तो आई, डू या डज, दोनों में से इसके साथ क्या लगेगा? तो आई के साथ में लगेगा डू। क्या लगेगा? आई के साथ में लगेगा डू। तो आई डू, आई डू नॉट, आई डू नॉट। डू के बाद में क्या आता है? नॉट आता है। उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। वर्ब इसमें क्या है? खाना। तो आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट। ठीक, ये इसका हो गया। दूसरा क्या दिया है वाक्य? तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो यू, अब यू सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद से क्या लगाना है? डू या डज, दोनों में से कोई एक लगाना है। तो यू के साथ में क्या आएगा? तो यू के साथ में डू आएगा। क्या आएगा? यू के साथ में डू। तो यू डू, यू के साथ में आएगा डू। तो यू डू, यू डू नॉट, यू डू नॉट, तुम स्कूल नहीं जाते हो। यू डू नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल। अगला दिया है वाक्य। अगला वाक्य क्या है? वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। तो इसमें सब्जेक्ट पहले, सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोग खोजेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या दिया है? वह। तो वह का स्पेलिंग हो जाएगा ही। अब ही के साथ में आएगा डज। तो ही डज, ही डज नॉट, ही डज नॉट रीड, ही डज नॉट रीड इंग्लिश, ही डज नॉट रीड इंग्लिश। ठीक। अगला दिया है वाक्य, वह बाजार नहीं जाता है। तो वह, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वह। तो ही, उसके बाद से सब्जेक्ट के बाद से क्या लगाना है? डू या डज। तो ही के साथ में आएगा डज। ही डज नॉट, ही डज नॉट। उसके बाद से क्या लगाना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? जाना। तो ही डज नॉट गो, कहाँ? गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। तो ही डज नॉट गो टू मार्केट। अगला दिया है, मैं सुबह नहीं टहलता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से डू या डज में से कोई सा भी एक, उसके बाद से नॉट, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से अदर वर्ड। इसका नियम क्या है बनाने का? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से डू या डज में से कोई भी एक, उसके बाद से नॉट, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से अदर वर्ड बनाते हैं। ठीक। तो मैं सुबह नहीं टहलता हूँ। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं। तो इसका हो जाएगा आई। आई के साथ में क्या लगेगा? डू। आई डू नॉट, आई डू नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई डू नॉट। वर्ब इसमें क्या है? टहलना। तो टहलना का स्पेलिंग वॉक। तो आई डू नॉट वॉक मॉर्निंग, आई डू नॉट वॉक मॉर्निंग, आई डू नॉट वॉक मॉर्निंग। इसका बन जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं तीसरा, इंटरगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ठीक। तो इसका हम लोग बनाने का रूल देखेंगे। तो इसका बनाने का रूल क्या है? सबसे पहले डू या डज, दोनों में से कोई एक, उसके बाद से सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद से अदर वर्ड लिखेंगे। ठीक। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। पहला इसका वाक्य क्या है? क्या वह स्कूल जाता है? तो क्या, सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है? डू या डज में से कोई सा भी एक। तो वह दिया है, सब्जेक्ट क्या दिया है? वह। तो वह का स्पेलिंग होता है ही। तो ही क्या लेता है? डज लेता है। तो इसका पहले हो जाएगा डज, डज, डज। उसके बाद से सब्जेक्ट लिखना है ही डज। उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है? जाना। तो ही डज गो, कहाँ जाना? स्कूल। तो ही डज गो टू स्कूल, क्वेश्चन में लगा लेंगे। डज ही गो टू स्कूल। दूसरा दिया है, क्या राम सच बोलता है? तो क्या राम,
एनी नेम आ गया तो डज लगेगा, डज, डज। उसके बाद से सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट क्या दिया है, राम, डज राम ट्रूथ, बोलना, बोलना का स्पेलिंग क्या होगा, तो स्पीक होगा। सब्जेक्ट के बाद से क्या लगाना है, तो वर्ब लगाना है, तो वर्ब इसमें क्या हो जाएगा, बोलना, तो बोलना का होगा क्या होगा, स्पीच, बोलना का स्पेलिंग क्या होगा, स्पीच। स्पीच। और सच का क्या हो जाएगा, ट्रूथ। तो डज राम स्पीच ट्रूथ, क्या हो जाएगा, डज राम स्पीच ट्रूथ। अगला दिया है, क्या आप व्यस्त हैं, क्या आप व्यस्त हैं, तो सबसे पहले यू के साथ में क्या आएगा, डू यू बिजी, डू यू बिजी, डू यू बिजी, ठीक। अगला दिया है वाक्य, वाक्य नंबर 4 क्या दिया है, सेंटेंस वाक्य 4 क्या दिया है, क्या वह गांव में रहता है, क्या वह जब आ गया तो वह क्या हो जाएगा, डज होगा, तो डज। उसके बाद से सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट वह दिया है तो ही हो जाएगा। उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में क्या दिया है, रहना, तो डज ही, रहना का स्पेलिंग लिव, डज ही लिव, डज ही लिव, डज ही लिव इन द विलेज, इन द विलेज। अगला दिया है वक्ला सेंटेंस, क्या दिया है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो क्या वह, तो डज सबसे पहले आएगा डज, उसके बाद से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही, अब इसमें नहीं दे दिया तो नहीं इसका सब्जेक्ट के बाद लगेगा, तो डज ही नॉट, डज ही नॉट गो टू, गो टू स्कूल, डज ही नॉट गो टू स्कूल, ठीक। जब इसमें नहीं आ जाता है, इंट्रोगेटिव शब्द में जब नहीं आता है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं, किसके बाद लगाते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाते हैं, ठीक। अगला हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस WH फैमिली, ठीक, इंट्रोगेटिव प्लस WH फैमिली देखते हैं। तो इसका बनाने का नियम क्या है, इसका रूल क्या है, सबसे पहले हम लोग WH लिखेंगे, ठीक, WH वर्ड लिखेंगे। उसके बाद से हम लोग डू या डॉज में से कोई सा भी एक लगाएंगे। उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से अदर वर्ड, ठीक। अब WH फैमिली में क्या कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो इसमें आते हैं वाई, वाट, वेयर, हाउ, वैन, ETC, ठीक, ये WH वर्ड होते हैं। अगर इसमें निगेटिव भी पूछा जाता है तो निगेटिव, जब इसको निगेटिव बनाने का नियम क्या है, तो सबसे पहले हम लोग वाई लिखेंगे, WH प्लस डू या डज में से कोई सा भी एक, उसके बाद से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद से क्या लगा देंगे, नॉट, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से अदर वर्ड। अब हम लोग चलिए देखते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या दिया है, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, तो कहाँ का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग WH लिखेंगे, WH में क्या है, वेयर, कहाँ का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, वेयर, WHERE, वेयर। WH के बाद से क्या लगाना है, डू या डज लगाना है, आप दिया है यू तो इसके साथ में क्या आएगा, डू, तो वेयर डू। उसके बाद से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा आप, तो मतलब यू, वेयर डू यू, रहना का क्या होगा, लिव, तो वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ठीक, वेयर डू यू लिव। दूसरा दिया है वाक्य, वह कब आता है, ठीक, तो सबसे पहले WH फैमिली लिखना है, क्वेश्चन वर्ड लिखना है, ठीक, तो कब का स्पेलिंग होता है वेन, तो वेन, ठीक। उसके बाद से WH के बाद से क्या लगाना है, डू या डज में से कोई सा भी एक। अब वह दिया है तो वह क्या लेता है, डज लेता है, तो वेन डज, वेन डज ही, आना का क्या हो जाएगा, कम, वेन डज ही कम, ठीक, वेन डज ही कम।
अगला क्या दिया है, लता कहाँ पढ़ती है। अगला वाक्य दिया है लता कहाँ पढ़ती है। तो सबसे पहले WH फैमिली को लिखना है। तो कहाँ का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, वेयर, WHERE, वेयर। उसके बाद से डू या डज लगाना है। तो लता, लता एक नाम है तो इसके साथ क्या आएगा, डज आएगा। तो वेयर डज लता, वेयर डज लता, वेयर डज लता। उसके बाद से क्या लगाना है, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद से वर्ब, तो रीड। तो रीड का स्पेलिंग READ, रीड। तो वेयर डज लता रीड। अगला वाक्य दिया है, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। तो सबसे पहले WH फैमिली को लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। तो वाई, उसके बाद से डू या डज लगाएंगे। तुम दिया है तो डू होगा। तो वाई डू यू, वाई डू यू। उसके बाद से नॉट, नहीं दिया है तो सब्जेक्ट के बाद से नॉट लगाएंगे। तो यू, वाई डू यू नॉट रीड, वाई डू यू नॉट रीड। ठीक, वाई डू यू नॉट रीड। अगला वाक्य दिया है, तुम वहाँ कब जाते हो, तुम वहाँ कब जाते हो। तो कब दिया, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। व्हेन, व्हेन डू यू, व्हेन के बाद से डू या डज में से कोई सा भी है, उसके बाद से सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट दिया है तुम, तो व्हेन डू यू, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें दिया है जाना, जाना का स्पेलिंग गो। तो व्हेन डू यू गो, वहाँ तो मतलब देयर। तो क्या हो जाएगा, व्हेन डू यू गो देयर, तुम वहाँ कब जाते हो। अगला वाक्य दिया है, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, क्यों। तो सबसे पहले वाई लिखेंगे, WH फैमिली को लिखेंगे। वाई, उसके बाद से डू लगाएंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट लगाएंगे। वाई डू यू, उसके बाद से सब्जेक्ट के बाद से नॉट लगाएंगे। वाई डू यू नॉट, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। वर्ब इसमें दिया है जाना। वाई डू यू नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। ठीक, लास्ट वाक्य हमारे पास क्या दिया है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। सबसे पहले WH फैमिली, वाई, वाई डू यू, वाई डू यू नॉट, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। तो ये था लास्ट वाक्य। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।